गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फिजिक्स। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डायमेंशन एनालिसिस पर। उनके लिए फाइंड कर रहे थे उनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज को। मैंने आपको बताया था टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी भी हम उसको कह सकते हैं। सेकंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज के टाइप्स बताए थे मैंने आपको, 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनके यूनिट भी हमारे पास बेस यूनिट होते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये अपने पास क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, सेल्फ डिपेंड है। और इनको डायमेंशनल फॉर्म में दिखाने के लिए मैंने बताया था कि मास को कैपिटल M से, लेंथ को कैपिटल L से, टाइम को कैपिटल T से, करंट को कैपिटल A से, टेम्परेचर को कैपिटल K से, लुमिनस इंटेंसिटी को CD से और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट में अगर उनको रख दिया जाए तो वो बन जाते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो MLT की फॉर्म में अगर किसी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर दें तो वो बन जाती है उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला। अब MLT ही यूज करते हैं क्या? नहीं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे चैप्टर वाइज वैसे वैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक वाले पार्ट में करंट भी आएगा, अपने पास थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर भी आएगा, लाइट में लुमिनस इंटेंसिटी भी आएगी। तो ये हमारे पास सब यूज होने वाली है। अगर हमारे पास MLT के अलावा भी कोई वहां पर बेस क्वांटिटी यूज हो रही है तो उसके लिए भी हम यहां पर ब्रैकेट में उसको बढ़ा, जैसे एम्पियर यूज हो रहा है, अपने पास करंट आ रहा है तो अपने पास ए और बढ़ा देंगे। ये जरूरी नहीं है कि MLT ही हो, उसके आगे भी इन 7 जो अपने पास फिजिकल क्वांटिटी इनमें से कोई सी भी अगर वहां यूज हो रही है तो उसको भी यहां पर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हुए स्क्वायर ब्रैकेट में रख देंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पर रेडी होगा। अब ये तो इनके लिए तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं, पर जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उन ड्राइव्ड क्वांटिटीज के लिए कैसे बताएं? तो देखिए मैंने कहा था ड्राइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जो किसकी हेल्प से बनी है? बेसिक क्वांटिटीज की हेल्प से, फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनी है, वो है ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसके लिए जैसे एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ले लिया। अब एरिया के लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेथ। लास्ट क्लास में बताया लेंथ में ब्रेथ हो, हाइट हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, सब मीटर में मेजर होते हैं वो, तो सब बेसिक यूनिट में डाल दी जाती है इस लेंथ के साथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो अपन ने कहा था लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L। लेंथ कितनी बार यूज हो रही है? अपने पास यहां पर 2 बार यूज हो रही है, 2 टाइम्स बार यूज हो रही है, तो यहां पर पावर में L स्क्वायर, L की पावर 2, ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब कहोगे सर MLT की फॉर्म में हमें दिखाना था तो M और T कहां गए? तो इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं हम, M की पावर 0, M नहीं है, मास नहीं है, M की पावर 0, लेंथ की पावर 2 और टाइम नहीं है तो टाइम की पावर 0, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो हम देखते चलेंगे यहां पर अलग अलग क्वांटिटीज के लिए उनके डायमेंशनल हम बनाते चलेंगे। नेक्स्ट नंबर 2, वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। मैंने कहा फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसके लिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट बेसिक क्वांटिटी है तो L से रिप्रेजेंट करेंगे। L से रिप्रेजेंट किया, कितनी बार यूज हो रहा है? 3 टाइम, तो अपने पास पावर हो गई 3, L की पावर 3। डेंसिटी फॉर्मूला पढ़ते हैं आप, रो बराबर M अपॉन V, रो से रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को। अब देखिए यहां पर M मास है, मास के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल M से, तो कैपिटल M, ऊपर केवल मास है, नीचे आते वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए या तो LVH लिखे पहले, LVH को हम डायमेंशनल में कन्वर्ट करें। अगर आपको डायमेंशनल का पता है तो डायरेक्ट डायमेंशनल भी यहां रख सकते हैं। इस डायमेंशनल फॉर्मूला को रख देते हैं वॉल्यूम के लिए L3। इसको सॉल्व करें तो M की पावर 1 पहले से ही ऊपर है, L की पावर ऊपर आएगी तो L की पावर -3 और T नहीं है तो T की पावर 0।
या सिंपली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं m की पावर 1 l की पावर -3, दोनों ही बातें सही है। नंबर 4, मैं आपको वेलोसिटी के लिए कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो गई, तो अपने पास L1 टाइम t से रिप्रेजेंट करना है, t1 सॉल्व करें, l की पावर 1 t को ऊपर लाएं तो -1 t की पावर -1, तो L1 t की पावर -1 हमारे पास हो गई वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला। बात करें नंबर 5, एक्सेलरेशन a से रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अपन को वेलोसिटी की जब अपन को पता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला है L1 T1, तो इसको यहां पुट कर दें L1 t की पावर -1 अपॉन टाइम, टाइम कितनी बार यूज है 1 बार, T1 इसको सोल्व करें तो अपने पास L1 t की पावर -1 और ये ऊपर आएगी तो अगेन t की पावर -1, तो ये हो जाएगी t की पावर -2। ये एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला रेडी हो गया। अब हम बात करें, ये मैं आपको बता भी चुका हूं लास्ट क्लास में, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं इनको। 6 फोर्स के लिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास अपने पहले से बेसिक है और एक्सेलरेशन के लिए अपन को डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, तो इसको यहां पुट कर दें तो मास के लिए m1, एक्सेलरेशन के लिए L1 t की पावर -2, L t की पावर -2, तो इसको सोल्व करके लिखें तो m की पावर 1 L की पावर 1 t की पावर -2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और मैं बात करूं वर्क क्या है अपने पास, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला अपन को पता है m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ हो गई तो l की पावर 1, तो इसको सोल्व करें तो इसको लिख सकते हैं m की पावर 1, l कितनी बार है, l 2 बार है तो इसकी पावर 2, t की पावर -2। अपने पास ऐसे बात करें पावर, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क के लिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है कि वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2 अपॉन टाइम के लिए t की पावर 1 यूज करें, इसको सोल्व करें तो अपने पास आ गया m 1 बार, तो m की पावर 1, l कितनी टाइम है 1 टाइम है, तो अपने पास l की पावर 2, t 2 टाइम है, तो अपने पास t की पावर -2 और t की पावर ऊपर आएगी तो -1, तो t की पावर हो जाएगी -3। ये हो गया अपने पास पावर के लिए। ऐसे ही मैं बनाना चाहता हूं प्रेशर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रेशर P इज इक्वल टू F अपॉन A मीन्स फोर्स अपॉन एरिया। अब मैं कह रहा था कि हमारे पास डायमेंशनल पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये थोड़ा ना सबकी डायमेंशनल हमें याद रहे, नहीं रहेगी तो उसके फॉर्मूले को अपन सोल्व कर चलेंगे। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि जैसे हमारे पास, मुझे मान लेते हैं कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता, याद नहीं आ रहा, तो मैं फोर्स को लिख सकता हूं F इज इक्वल टू ma और एरिया को लिख सकता हूं लेंथ ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। मास फंडामेंटल क्वांटिटी है बट एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन को कह सकते हैं v अपॉन t मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेंथ और ब्रेथ पहले से ही अपने पास नीचे है। अब हमारे पास ओनली वेलोसिटी बेसिक क्वांटिटी में नहीं आ रही, तो इसको और लिख दें अपन कि मास अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू टाइम। ये तो चल ही रहा था, ये तो बेस है, बेस क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो जो क्वांटिटी आप यहां सॉल्व कर रहे हैं उस क्वांटिटी के फॉर्मूले को ओपन करते 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 कहां तक पहुंचना है, हमें बेसिक क्वांटिटी तक पहुंचना है, फंडामेंटल क्वांटिटी तक पहुंचना है। अब देखिए इसमें सारी जो क्वांटिटी है, मास है, डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, ब्रेथ है, टाइम है, ये सब अपने पास कौन सी क्वांटिटी हैं, बेसिक क्वांटिटी हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला बनाएं। तो देखिए यहां पर मास के लिए m की पावर 1, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए l की पावर 1, लेंथ के लिए l की पावर 1, ब्रेथ के लिए l की पावर 1, टाइम 2 बार है तो t की पावर 2। सोल्व कर देते हैं इसको कि m कितनी बार है, 1 बार है तो m की पावर 1, लेंथ देखिए L1 नीचे 2 बार है तो अपने पास L की पावर 2, L की पावर 2 ऊपर आएगी तो माइनस की 2, और माइनस की 2 में से +1 को अगर माइनस कर दे तो L की पावर -1। T की पावर 2 है, ऊपर आएगी T की पावर -2। तो ये फॉर्मूला आ गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। या फिर हम ऐसे कर सकते थे कि डायरेक्टली एप की डायमेंशनल को यहां रख लेते, एरिया की डायमेंशनल को यहां रख लेते और सोल्व करते तो भी यही पहुंच जाते। ये प्रेशर के लिए ऐसे ही हम बात करें लीनियर मोमेंटम की, फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम को भी रिप्रेजेंट करते हैं P से, P = mb, मास इंटू वेलोसिटी। अब अपने पास मास के लिए m1, वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी की अगर डायमेंशनल याद है तो यूज करना है, नहीं याद है तो वेलोसिटी को लिख सकते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी तो हमारे पास यहां रेडी है कि वेलोसिटी के लिए L1 t की पावर -1, L1 t की पावर -1, तो इसको सोल्व करूं तो P की डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m की पावर 1, L की पावर 1, t की पावर -1। ये बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और बात करें आगे, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो जो क्वांटिटी अपन को दी हुई है, अगर वो ड्राइव क्वांटिटी है तो उसको ओपन करते हुए चलना है। और कहां पहुंचना है, बेस क्वांटिटी में पहुंचना है। और बेस क्वांटिटी में पहुंचने के बाद तो आप जानते हैं कि उनको रिप्रेजेंट करने देना है उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो जैसे मैंने लीनियर मोमेंटम के लिए दिया, अब बात करते हैं अपन इंपल्स के लिए। इंपल्स I से रिप्रेजेंट करते हैं। इंपल्स मीन्स होता है हैवी फोर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी हैवी फोर्स को हम अप्लाई करेंगे शॉर्ट टाइम के लिए तो वहां इंपल्स आने वाला है। तो इंपल्स I = फॉर्मूला होता है mr²। mr²। अब m क्या है, मास है, r क्या है अपने पास, रेडियस है। रेडियस मीन्स डिस्टेंस है। तो इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला लाऊं तो m की पावर 1 मास के लिए, रेडियस के लिए हम क्या कहेंगे यहां पर, रेडियस लेंथ की फॉर्म में, डिस्टेंस की फॉर्म में। तो अपने पास L कितनी बार आया, 2 बार, स्क्वायर, तो स्क्वायर फॉर्म में हमने लिखा इसको। तो इसका डायमेंशनल रेडी हो गया m की पावर 1, L की पावर 2, t नहीं है तो लिख सकते थे t की पावर 0 हो, नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है। ऐसे ही हम बात करें नेक्स्ट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको आप पढ़ते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है Fr²/m1m2। न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला अपन निकालते हैं उस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के लिए अपने पास कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है Fr²/m1m2 मींस फोर्स के लिए अपने पास याद रखनी है, नहीं रहती तो इसको ओपन कर लेंगे। इसके लिए होते m की पावर 1, L की पावर 1, t की पावर -2। और ये है अपने पास r, वहां डिस्टेंस के लिए यूज होती है। तो डिस्टेंस मींस r, लेंथ की फॉर्म में L कितनी बार है, 2 बार है तो पावर 2 अपॉन मास 2 टाइम है तो m की पावर 2। सॉल्व कर दें इसको कि इसको सोल्व करें इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को, तो m कितनी बार है,
m की पावर 1, m की पावर 2, ऊपर आएगी -2, तो m की पावर बचेगी अपने पास -1। l देखते हैं, तो l की पावर 1 + 2 मीन्स l की पावर 3 और t की पावर -2, तो ये इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला रेडी हो गया। ऐसे ही मैं यहां एग्जांपल देते जा रहा हूं, जैसे सरफेस टेंशन T से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है T = F/L, फोर्स अपॉन लेंथ। अब फोर्स के लिए डायमेंशनल m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 है, और लेंथ को l की पावर 1 लिख सकते हैं। तो अपन इसको सोल्व करें तो लिखेंगे m की पावर 1, l की पावर ऊपर आएगी -1, पहले से ही +1 है, -1 + 1 = 0, तो l की पावर हो जाएगी 0। t 1 बार है तो 1 टाइम है, तो t की पावर -2, अगर 2 टाइम 3 टाइम होता तो उसकी पावर को सोल्व करते। अब यहाँ 1 टाइम है तो t की पावर -2 है, t की पावर -2। ये हो गया अपने पास सरफेस टेंशन के लिए। और मैं एग्जांपल दूं, आपके पास जैसे जैसे हम क्लासेज में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फिजिकल क्वांटिटीज आपके वहां यूज होने वाली है। जो 11th 12th में जनरली यूज होती है उनको तो मैं सोल्व करवा ही लाऊं, फिर भी कोई रहती है तो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको सोल्व करते चलेंगे। सरफेस टेंशन के लिए हम निकाले, अब निकालते हैं अपन, जैसे मैं कह दूं रोटेशन रेडियस। रोटेशन रेडियस को स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं, रोटेशन रेडियस स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेडियस है तो रेडियस है, किसी सर्किल की रेडियस है वो किस में होगी, डिस्टेंस में होगी। डिस्टेंस में होगी तो क्या लिखेंगे, l की पावर 1। रोटेशन रेडियस के लिए लिख सकते हैं अपन l की पावर 1, क्योंकि वो डिस्टेंस की पोजीशन में है। और देखें अपन, जैसे हम बात करें यहां पर कि स्ट्रेन की, स्ट्रेन मीन्स होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अब देखिए इसमें ध्यान से थोड़ा कि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो अपने पास ऊपर नीचे की क्वांटिटी सेम है। तो देखिए लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, l की पावर 1 से डायमेंशनल फॉर्मूला में, और नीचे भी लेंथ है तो 1 बार है तो l की पावर 1। सॉल्व करेंगे तो l की पावर 0, m तो पहले ही नहीं था, t भी नहीं था, और l भी कितना हो गया 0। मीन्स ये डायमेंशन लेस हमारे पास वेरिएबल है। ये फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है स्ट्रेन, ये अपने पास कैसी है, डायमेंशन लेस है। नाउ हम बात करें कि एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और मैंने बताया था जब मैं मेजरमेंट कर रहा था एंगल में कि थीटा के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क को किस में मेजर करेंगे आप, लेंथ ऑफ आर्क को मेजर करेंगे मीटर में, तो उसके लिए हमारे पास उसका डायमेंशनल बनेगा l की पावर 1, और रेडियस को मेजर करेंगे मीटर में तो l की पावर 1। सॉल्व करें तो l की पावर 0, मीन्स ये भी डायमेंशन लेस है। अब मैं आगे चले, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और एंगुलर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टी, मींस एंगल अपॉन टाइम। अब हमारे पास थीटा के लिए डायमेंशनल रेडी है l की पावर 0, मींस डायमेंशन लेस है। तो टाइम के लिए t की पावर 1। सॉल्व करें तो l तो 0 है, ये m है नहीं, 3 ऊपर आएगा तो t की पावर -1, तो ये बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला t की पावर -1। ऐसे ही
एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए बात करें, एंगुलर एक्सेलरेशन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओमेगा अपॉन टी। अब ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल अपन को पता है, नहीं पता होता तो इसको थीटा बाई टी लिख के सोल्व करते। तो यहां पहले मैं डायमेंशनल से सोल्व कर देता हूं कि टी की पावर -1 है थीटा के लिए डायमेंशनल फॉर्म में, और टाइम के लिए टी की पावर 1 है, तो टी की पावर 1 ऊपर आई -1, तो -1 प्लस -2, तो टी की पावर -2, ये इसका डायमेंशनल होगा। ऐसे ही और देखें, जैसे मैं कह दूं वेवलेंथ, अब वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ को लैम्बडा से जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेंथ है मतलब डिस्टेंस है, कि लाइट से जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो उसकी वेवलेंथ है। तो उसके लिए सीधा सीधा कह सकते हैं अपन कि डिस्टेंस है तो L1 उसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। और देखें जैसे प्रेशर एनर्जी, अब प्रेशर एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। अब कहोगे सर एनर्जी तो हमने पढ़ाई नहीं, वर्क इक्वल टू एनर्जी आपने पढ़ी होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम 10th क्लास में। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग एनर्जी और वर्क, जो अपने पास एनर्जी होती है वो जो वर्क होता है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में उस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो एनर्जी और वर्क के लिए सेम है डायमेंशनल। तो वर्क के लिए अब मुझे याद नहीं, मैंने तो मिटा दिया, मुझे याद ही नहीं है क्या होगी, तो कैसे निकालें, नीचे सोल्व कर देख लेते। वर्क बराबर क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के लिए तो जनरली हमें याद रहती है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए l की पावर 1। तो ये क्या बन जाएगा कि हमारे पास के लिए बन जाएगा कि वर्क मींस एनर्जी, और एनर्जी के लिए रेडी कर दे मैं यहां से कि m की पावर 1, l की पावर 2, 1 + 1 = 2, l की पावर t की पावर -2। ये तो हो गया एनर्जी के लिए मींस वर्क, और एनर्जी के लिए सेम है। अपॉन टाइम 1 बार है तो पावर भी 1 यूज करनी है। सोल्व कर दें तो m कितनी बार यूज है, m की पावर 1, l देखिए l की पावर 2, t देखिए t -2, और ये 1 ऊपर जाएगा तो अपने पास -1, तो t की पावर -3, t की पावर -3, ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और बात करें जैसे अपन काइनेटिक एनर्जी, जनरली अपन पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी, कैसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है इक्वल टू ½ mv²। हाफ क्या है, नंबर है, नंबर के लिए कोई भी हमारे पास डायमेंशनल यूज नहीं ली जाती है, तो इसके लिए कोई डायमेंशनल नहीं होगा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा। m मास है, मास के लिए m की पावर 1 बार यूज हो रहा है इसलिए। v वेलोसिटी, अब वेलोसिटी की हम भूल जाएं तो कैसे करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए l की पावर 1 और टाइम के लिए t की पावर 1 यूज, इसको सोल्व करें तो l की पावर 1, t की पावर -1, तो ये होगी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की मैं पुट कर दूं कि वेलोसिटी की मेरे पास डायमेंशनल है, डायमेंशनल फॉर्मूला l की पावर 1, t की पावर -1। बट ये स्क्वायर फॉर्म में, हम भी इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। आगे इसको सोल्व करें तो ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको कि m की पावर 1, अब पावर के ऊपर भी पावर है, तो पावर के ऊपर पावर होती है वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो करते हैं 1 × 2 = 2, -1 × 2 = t की पावर -2। इसको मैं एक साथ लिख दूं तो m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, ये बन गया काइनेटिक एनर्जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। और देखें ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे जैसे चैप्टर वाइज बढ़ेंगे वैसे वैसे नई नई फिजिकल क्वांटिटीज आपके सामने आने वाली है।
तो मैंने तरीका बता दिया। इस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम यहाँ पर उसके डायमेंशनल फॉर्मूले को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और देख लीजिए चलो कि जैसे चार्ज Q से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई टाइम। अब अपने पास करंट भी कैसी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी, और टाइम भी कैसी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। तो इसके लिए क्या यूज करने वाले हैं, करंट के लिए मैंने बताया था A से रिप्रेजेंट करेंगे उसके डायमेंशनल में, 1 बार यूज है तो पावर भी 1 यूज करने वाले हैं। टाइम 1 बार है तो T की पावर 1, तो ये इसका बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला, A की पावर 1 T की पावर 1। और देखिए जैसे पोटेंशियल फिजिकल क्वांटिटी है, पोटेंशियल V से रिप्रेजेंट करते हैं, V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q, W अपॉन Q, वर्क अपॉन चार्ज। अब W मीन्स वर्क, वर्क मीन्स एनर्जी। अब एनर्जी से इसकी डायमेंशनल को हम यहाँ ले लें या सोल्व करके लिख लें कि मैं लिख सकता हूं वर्क के लिए होती है m की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -2 अपॉन चार्ज के लिए हमने सोल्व कर रखा है A की पावर 1 T की पावर 1। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट कर दूं इसकी डायमेंशनल्स को पावर में, तो m की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर देखिए -2 और ऊपर आएगी -1 मीन्स -3, -2 प्लस -1 -3 और A की पावर -1। ये इसका डायमेंशनल हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला रेडी हो गया। और मैंने कहा स्क्वायर ब्रैकेट में है, स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है, और सारी जो अपने पास यहाँ लिख रहे हैं M L T A K जो भी लिख रहे हैं अपन यहाँ पर बेसिक क्वांटिटी को, उसको कैपिटल वर्ड में यहाँ लिखना है। आगे हम बात करें जैसे कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटी होती है C बराबर Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। और चार्ज के लिए डायमेंशनल आपको पता है A की पावर 1 T की पावर 1 अपॉन पोटेंशियल के लिए आपको पता है, मैंने यहां सोल्व करके लिख रखा है। नहीं आता तो W अपॉन Q लिखते हुए इसको सोल्व करते हुए चलते हैं। अब पता है तो यहां से लिख देते हैं कि M की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -3 और A की पावर -1। इनको मैं सोल्व कर दूं तो देखें M नीचे से ऊपर आया -1 हो जाएगी इसकी पावर। L देखिए L की पावर 2 है, नीचे से ऊपर आई तो L की पावर -2। T देखते हैं, T की पावर 1 T की पावर -3, ऊपर आएगी तो कितनी हो जाएगी प्लस की 3, तो प्लस की 3 प्लस की 1 मीन्स T की पावर 4, T की पावर 4। A की पावर देखते हैं, A की पावर 1 -1 ऊपर आएगी +1 मीन्स A की पावर हो जाएगी 2। ये अपने पास C मीन्स कैपेसिटर की कैपेसिटी के लिए हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला यहां आ चुका है। और देखते हैं जैसे रेजिस्टेंस के लिए निकालते हैं, आप पढ़ते हैं 10th क्लास में R इज इक्वल टू V अपॉन I मीन्स पोटेंशियल अपॉन करंट। अब पोटेंशियल के लिए अपने पास M की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -3 A की पावर -1 है, डायमेंशनल फॉर्मूला रेडी कर रखा है मैंने। I बेस क्वांटिटी है, डायरेक्ट लिख सकते हैं A की पावर 1। सॉल्व कर दें कि M की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -3 A की पावर -1 और ये ऊपर आएगी -1 मीन्स A की पावर -2। ये हो गए अपने पास रेजिस्टेंस के लिए। नाउ हम बात करने वाले हैं जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और देख लेते हैं 1-2 क्वांटिटी और। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन Q, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। अब फोर्स की डायमेंशनल अगर पता है तो लिख देंगे, नहीं पता तो उसको mm में कन्वर्ट करेंगे, A को V अपॉन T में कन्वर्ट करेंगे, V को हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कन्वर्ट करते हुए उसको बेसिक क्वांटिटी में पहुंचा देंगे और उसके डायमेंशनल बना सकते हैं। तो यहां पर जब याद है तो M की पावर 1 L की पावर 1 T की पावर -2 अपॉन चार्ज के लिए देखिए I मल्टीप्लाई T से रेडी किया है, A की पावर 1 T की पावर 1 A की पावर 1 एंड T की पावर 1। सॉल्व करके लिख दें इसको तो M की पावर 1 L की पावर 1
टी की पावर -1 ऊपर आएगी, -1 तो -1 -2 मीन्स -3 और ए की पावर ऊपर आएगी तो -1। ये बन गई हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। जैसे अपन को दे दे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने निकाल रखी है, नहीं निकालते तो एफ अपॉन क्यू लिखते हैं, इसको सोल्व करते हुए यहीं पहुंचते हैं। तो मैं डायमेंशनल इसकी डायरेक्ट यहां डायमेंशनल फॉर्मूले को यूज कर लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -3, a की पावर -1 रेडी कर रखा है इसलिए। और यह है एरिया के लिए लेंथ इनटू ब्रेड मींस l की पावर 2। तो इसको सोल्व करके लिख सकते हैं फाई का डायमेंशनल फॉर्मूला मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m की पावर 1, l की पावर 3, t की पावर -3 और a की पावर -1। तो ऐसे अपने पास फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटियां यूज होने वाली है, तो अपन को केवल उसका प्रोसेस पता होना चाहिए। करना क्या है, केवल हमें फॉर्मूला दे दे तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पहुंच जाएंगे उसकी बेस क्वांटिटी में, फंडामेंटल क्वांटिटी में, और फंडामेंटल क्वांटिटी में पहुंचते उसको MLT की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो बन जाएगी उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला। और अपने पास सारे वर्ड ध्यान रखना है MLT के लिए A के जो भी यूज कर रहे हैं आप अंदर, वो हमारे पास कैपिटल होने चाहिए वर्ड, और ये जो ब्रैकेट है ये स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।